जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से। और आज मैं आपके सामने फिर एक और नई मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूं। और यह वीडियो है कि दूसरों की हेल्प करना। यदि आप किसी जरूरतमंद की हेल्प करते हो तो आपके दिल को बहुत ही सुकून मिलेगा, आपको एक मन शांति मिलेगी। तो चलिए इस पर आधारित एक कहानी सुनाते हैं, लेकिन इस कहानी को आप अंत तक जरूर देखें। एक लड़के को अपने पिताजी के पास मिलने जाना था, क्योंकि उसके पिताजी बहुत समय से बाहरी काम करते थे। उन्हें घर पर जाने का समय नहीं मिलता था, इसलिए माँ ने कहा कि तुम्हें अपने पिताजी से मिलने जाना है। वह बहुत समय से घर वापस नहीं आए हैं, तुम्हें उनका हालचाल भी पूछना है और आकर मुझे भी बताना है। मैं जानती हूँ कि तुमने बाहर का सफर नहीं किया, इसलिए तुम्हें बहुत ध्यान से जाना होगा। तुम्हें उस जगह पर पहुंचने में 2 दिन लग जाएंगे, इसलिए अपना ध्यान रखना और आराम से जाना। लड़के ने कहा कि आप चिंता नहीं करें, मैं आराम से चला जाऊंगा। माँ ने कहा कि जब तुम पहले कभी नहीं गए हो, इसलिए चिंता तो होती है। मैंने तुम्हारे खाने की कुछ चीजें रख दी हैं और कुछ पैसे भी रखे हैं जो तुम्हारे काम आएंगे। ध्यान से जाना और आराम से वापस आना। रास्ते में किसी से ज्यादा बात नहीं करनी, किसी को कुछ नहीं बताना। कोई पूछे भी तो कह देना कि मैं पास से ही आया हूँ, तुम्हारे पास क्या है किसी को कुछ भी नहीं बताना। इन बातों का ध्यान रखना। उसके बाद लड़का अपने सफर पर चल दिया। उस समय ऊंट गाड़ी चलती थी। उस लड़के ने पूछा कि मुझे यहाँ पर जाना है, तुम चल सकते हो कि क्या? उसने कहा कि बैठ जाओ, अभी बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि यह जगह बहुत ही दूर है, 2 दिन सफर लेगी। अगर 2 और सवारी मिल जाए तो उसके बाद हम चलते हैं। कुछ देर बाद 2 और सवारी मिल गई और वह ऊंट गाड़ी को लेकर चल दिया था। गर्मी का मौसम भी था, सफर भी थका देने वाला था, पर जब जाना ही है तो इसमें सोचना क्या। रात हो गई और सभी लोग थक चुके थे। ऊंट गाड़ी वाले ने कहा कि अब हम कुछ देर आराम करेंगे और कुछ लेना है तो यहाँ से ले सकते हो। यह यहाँ बाजार है और आगे कोई भी बाजार नहीं मिलेगा, इसलिए जिसको जो भी जरूरत है वो यहीं पर ले सकता है। वह लड़का सोचने लगा था कि जब पर कुछ देर तक रुकना है तो मुझे भी कुछ देख लेना चाहिए। वह लड़का बाजार में घूम रहा था कि एक छोटा लड़का किसी का सामान लेकर भाग रहा था और वह उस लड़के के पास आया और कहने लगा कि मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, मुझे उनसे बचा लो। लड़के ने पूछा कि तुमने क्या किया है? उस छोटे बच्चे ने कहा कि मैंने रोटी ली है, मुझे भूख लग रही थी। कुछ देर बाद वहाँ होटल वाला भी आ गया। उसने कहा कि यह लड़का वहाँ से रोटी लेकर भाग रहा था, हर रोज ही ऐसा करता है। आज इसे पता चल गया है कि ऐसा करना ठीक नहीं है। वह बच्चा बहुत ज्यादा डरा हुआ था। लड़के ने कहा कि जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ है मैं पूरा कर दूंगा। उसके बाद लड़के ने उसका उधार चुका दिया। लड़के ने बच्चे से कहा कि ऐसा नहीं करते। वह लड़का कहने लगा कि मुझे भूख लगी थी, ऐसा इसलिए किया था। लड़के ने पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है? वह कहने लगा कि मेरा कोई घर नहीं है। लड़के को उस पर दया आ गई थी। उसने कहा कि मेरे साथ चलोगे, तुम मेरे साथ रहना, फिर कभी तुम्हें ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा। वह छोटा बच्चा लड़के के साथ चल दिया। उसके बाद वह सफर फिर से जारी हो गया था। उस सफर में एक छोटा बच्चा भी शामिल हो गया था। 2 दिन बाद वह उस नगर में पहुंच गए जिस जगह उन्हें जाना था। वह लड़का उस जगह पर पहुंच गया, मगर उस पिताजी कहाँ काम करते हैं उसे
थोड़ा खोजना था, क्योंकि वह पहली बार वहां आया था। और थोड़ी देर बाद उन्हें पिताजी भी मिल गए। अपने लड़के को देखकर वह बहुत खुश हुए, लेकिन साथ में छोटा बच्चा देखा तो पिताजी ने पूछा कि यह लड़का कौन है। तो लड़के ने बताया कि किस तरह ये बच्चा मुझे मिला। तो सारी बात उसने अपने पिता को बताई। तो वह बहुत खुश हुआ कि उनके बेटे ने किसी की मदद की। दुनिया में मदद करना एक बहुत अच्छी बात है। पिताजी ने कहा कि इसे हमेशा अपने साथ रखना, इसे भी काम सिखा देना, जिससे यह जीवन में कभी भी ऐसा काम न करे जिससे उसे परेशानियों का सामना करना पड़े। लड़का वहां पर एक दिन रुकने के बाद चलने वाला था। जो सामान वहां लाया था अपने पिताजी को दिया और कहा कि आप जल्द ही घर आ जाना। माँ ने कहा है कि इस बार समय बहुत हो गया है, आपको घर पर नहीं आए। पिताजी ने कहा कि यहाँ पर इतना काम होता है कि यहाँ से निकला नहीं जाता, लेकिन कुछ दिन बाद मैं घर आ जाऊंगा। उसके बाद लड़का वापस चला गया था और दोनों लड़के साथ ही अपने घर जाने लगे थे। जब 2 दिन बाद वह घर पहुंचे तो माँ ने भी पूछा कि ये बच्चा किसका है। तो लड़के ने माँ को भी सारी बात बता दी और उसकी माँ ने कहा कि तुम्हारा छोटा भाई है, इसलिए इसका ध्यान रखना, तुम ही इसका ध्यान रखोगे। लड़के ने कहा कि माँ आप चिंता नहीं करें, हम साथ रहेंगे। माँ को अब लग रहा था कि मेरा बेटा बड़ा हो चुका है, अब वह सभी बातों को अच्छी तरह से समझ रहा है। दोस्तों, हमें जीवन में हर किसी की मदद करनी चाहिए जिसको जरूरत हो। हमें जरूरतमंद की यदि मदद करते हैं तो हमारे दिल को बहुत सुकून मिलता है। इस तरह वह बच्चा भी उनके परिवार में रहने लगा था। और यह कहानी हमें यह बताती है कि जीवन में कुछ अच्छे काम कर हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, जिससे उनके जीवन की परेशानियां दूर हो सकती हैं। उस लड़के ने भी उस बच्चे की परेशानियां दूर कर दी, उस लड़के की मदद की। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।